विषय में प्रश्न किया। जिस बात का अंदेशा है कि अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को भड़का करके उन्हें उन्माद के रास्ते पर ले जाने का षड्यंत्र किया जा सकता है, वो पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल की सरकार और वहां की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उन्मादियों को खुली छूट दी गई और वहां जिस तरह से बहुसंख्यक समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, वहां हत्याएं हो रही है, वहां की महिलाओं के सम्मान के साथ पे खिलवाड़ हो रहा है, बहुसंख्यक समाज के धार्मिक आस्था के केंद्रों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को तहस नहस किया जा रहा है, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है। ये सब आजादी के लड़ाई के समय में पाकिस्तान के निर्माण की मंशा को लेकर के मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने जो डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था और उसके समय में पश्चिम बंगाल में जिस तरह की परिस्थितियां बनी थी, ठीक वैसी परिस्थितियों का स्मरण कराता है। लेकिन मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि अब की बार बंगाल की जनता ने भी इस तांडव को अनुभव किया है और इस तांडव को अनुभव करने के बाद अब की बार जब 2026 में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा और चुनाव में मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा पश्चिम बंगाल के हर उस बहुसंख्यक व्यक्ति के साथ में हमारा संकल्प है, हमारा वादा है कि हर उस आतताई जिन्होंने आपको खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किया है, उस सब का पूरी तरह से हिसाब किताब सरकार कानूनी व्यवस्था के तहत पूरा करेगी। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था और फेडरल स्ट्रक्चर में जितने कदम संविधान की मर्यादा में रह करके उठाए जा सकते थे, वो सब कदम अब तक उठाए। हमने वहाँ ह्यूमन राइट कमीशन को भेजा है, वीमेंस कमीशन को भेजा है, हमने वहाँ एनआई को भेजा है, हमने वहाँ पर देश के सशस्त्र पुलिस को वहाँ पर तैनात किया है। लेकिन इस बात का स्मरण हमें करना चाहिए, रखना चाहिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का सब्जेक्ट है हमारे संविधान के अनुरूप। हम संविधान के मर्यादा में के भी साथ में रहते हुए पश्चिम बंगाल के निवासियों के हितों का संरक्षण हो सके, इसके लिए पूरे जागरूक प्रहरी की तरह काम करें।